हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और आप लोग की तैयारी भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी हम लोग वोकैब्युलरीज़ का सीरीज़ कर रहे हैं और आज इस सीरीज़ का लास्ट लेक्चर होने वाला है, जो कि होगा 8वां लेक्चर। ये लास्ट लेक्चर इसलिए है क्योंकि इसमें हम लोग एसएससी सीजीएल 2025 का जो लास्ट डे था 26 सितंबर, उसके बाद एक और तारीख का एक एग्ज़ाम हुआ था, वो है 14 अक्टूबर। उस दोनों दिन में जितने भी वोकैब्स के क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम लोग देखने वाले हैं, चाहे वो सिनोनिम्स का फॉर्म हो, चाहे वो एंटोनिम्स का फॉर्म हो। इसलिए ये वीडियो काफ़ी रिलेवेंट हो जाता है जितने भी एसएससी के अपकमिंग एग्ज़ाम्स है 2026 में होने वाले हैं। लाइक एसएससी सीजीएल है, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो और एमटीएस है। उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टेज हम लोग शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन है, सिनोनियम पूछा है किसका? कैविल का। कैविल बोले तो एकदम क्रिटिसिज्म को ही बोलते हैं। कैविल मतलब क्रिटिसाइज़ करना, लेकिन इसमें जो क्रिटिसिज्म होता है वो मतलब अननेसेसरी है, जिसकी ज़रूरत नहीं है। अननेसेसरी क्रिटिसिज्म को बोलते हैं, ठीक है? मतलब एक हिसाब से भी क्रिटिसिज्म ही है। प्रेज़ करना तो इसका जस्ट एंटोनियम हो जाएगा, ठीक है? किसी को क्रिटिसाइज़ करना तो उसका उसका अपोज़िट हो जाएगा प्रेज़ करना। क्यूबल करना, क्यूबल मतलब भी क्रिटिसाइज़ करना होता है, किसी को कंडेम करना, क्रिटिसाइज़ करना। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हमारा सिनोनियम पूछा है तो क्यूबल करना विल बी द करेक्ट आंसर। अप्रूव करना भी नहीं होगा, इग्नोर करना तो आप लोगों को पता है, ओवरलुक करना। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एंटोनियम पूछा है किसका? मुनिफिसेंट का। मुनिफिसेंट आप लोग बहुत अच्छे से पता होगा। मुनिफिसेंट आदमी को बोलते हैं जो काइंड है, जो बहुत ही दयालु है, जो सबको मतलब देने में बहुत एक्सपर्ट है, अपना माल दौलत जो भी है खर्च करने में दूसरे पर बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, उसको देने का इंटरेस्ट रहता है, तो ऐसे इंसान को बोलते हैं मुनिफिसेंट। तो मुनिफिसेंट का एंटोनियम क्या होगा? तो मुनिफिसेंट का देखिए सिनोनियम होगा जेनरस, जेनरस इसका सिनोनियम हो जाएगा, ठीक है। बेनेवोलेंट भी जस्ट इसका सिनोनियम ही है। बेनेवोलेंट जो दूसरे के बारे में भला सोचता है उसको बोलते हैं बेनेवोलेंट। लैविश बहुत ज़्यादा मालदार आदमी है तो उसको भी हम बोल सकते हैं कि मालदार होने के साथ साथ उसको दूसरे को देने भी आना चाहिए, तो उसको बोलते हैं लैविश। मतलब तो मालदार हुआ तो इसका कोई एंटोनियम में सेंस नहीं जाएगा। स्टिंगी कंजूस आदमी को बोलेंगे, उसका जस्ट अपोजिट है। मुनिफिसेंट का अपोजिट हो जाएगा स्टिंगी, जो कंजूस आदमी है। एक मुनिफिसेंट बोले तो हमेशा दान करने वाला आदमी, और स्टिंगी बोले तो कंजूस आदमी। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है एंटोनियम किसका? एंटोनियम क्वेल का। क्वेल करना मतलब पुट टू एन एंड, पुट टू एन एंड, किसी चीज़ को ख़त्म करना, ख़त्म करके उसको शांत कर देना, समझे कि नहीं? तो ये होता है क्वेल करना। जैसे जैसे लड़ाई वगैरह होता है, वार होता है, तो उसको फोर्स का यूज़ करके उस वार को ख़त्म कर देने को बोलते हैं क्वेल करना। मतलब एक हिसाब से हम देखें तो इसको शांत करना के मीनिंग में भी जा सकता है, काम डाउन करने के सेंस में। कोई भी चीज़ चल रहा है इसको काम डाउन करने के सेंस में भी जाएगा। तो इसका सिनोनियम देखिए, सप्रेस करना भी मतलब वही दबाना, दबा करके किसी चीज़ को शांत ये तो सिनोनिम जाएगा। सबड्यू करना भी वही है। रेस्ट्रेन करना भी मतलब होता है शांत करना। हमसे पूछा है एंटोनियम, तो एंटोनियम हो जाएगा प्रोवोक करना, किसी चीज़ को उकसाना। प्रोवोक करना मतलब और भी ज़्यादा बढ़ाना, बुरा कर देना, उकसा देना। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है एंटोनियम किसका? एंटोनियम एसोटेरिक का। एसोटेरिक बोले तो जो ऑब्सक्योर है। ऑब्सक्योर कहने का मतलब जो अनक्लियर है, जो ऐसी बातें हैं, ऐसा कुछ लिखा गया है जो बस कुछ ही लोग समझ सकते हैं, सब लोग नहीं समझ सकते हैं, तो उसको बोलते हैं एसोटेरिक। जो घुमा फिरा के बात बोला गया है उसको बोला जाता है एसोटेरिक। ऑब्सक्योर है तो ऑब्सक्योर तो इसका सिनोनिम हो जाएगा अनक्लियर है, ठीक है। क्रिप्टिक मतलब भी सेम मीनिंग हो, मतलब कोई भी एक ऐसा चीज़ है जो मिस्टीरियस वे में लिखा गया है, मिस्टीरियस वे में लिखा गया है, जिसको बहुत कम ही लोग समझ सकता है, तो इसका ये भी सिनोनिम जा सकता है, क्रिप्टिक भी। एब्स्ट्रैक्ट बोले तो जो चीज़ को हम लोग बस फील कर सकते हैं, जिसको हम फिजिकल टच नहीं है उसका, उसको बोलते हैं। जैसे हेट, लव, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपने पढ़ा भी होगा, तो ये चीज़ हो गया। और एक एब्स्ट्रैक्ट होता है जो बुक के सबसे फर्स्ट पेज में लिखा जाता है कि उसका क्या क्या आइडियाज़ है वो देने के लिए। तो ये तो इसका कोई सेंस ही नहीं जा रहा है यहाँ पे, ये तो क्लियर चीज़ होता है। तो यहाँ पे है एंटोनियम का। देखिए, एंटोनियम पूछा है एसोटेरिक का, तो यहाँ पे एक है स्ट्रेट फॉरवर्ड। मतलब कोई भी बात को एकदम घुमा फिरा के बिना बोले हुए पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना ही उसका मीनिंग हो जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोले तो एकदम सही तरीके में, ठीक है, एकदम क्लियर वे में। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोले तो क्लियर वे में, एकदम क्लियर वे में।
तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, सिनोनियम पूछा है किसका, कॉन्फ्लैग्रेशन। कॉन्फ्लैग्रेशन मतलब ये तो फायर के लिए बोलते हैं, समझे कि नहीं, जो एक्सट्रीम फायर है, बहुत बड़ा फायर है, जो एक बहुत बड़े एरिया को डिस्टर्ब किया है, बहुत बड़े एरिया को डिस्ट्रॉय किया है, उसको बोलते हैं कॉन्फ्लैग्रेशन। तो हमारा सिनोनियम पूछा है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन बोले तो कोई भी चीज़, बम अगर अपन जब फटता है तो उसको बोलते हैं एक्सप्लोड करना, तो ये तो नहीं होगा। स्टॉर्म तूफान को बोलते हैं, फ्लड बोले तो जो क्या बाढ़ आता है उसको बोलते हैं, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए अप्रोप्रिएट एंटोनियम पूछा है वॉल्यूबल। ये वैल्यूएबल नहीं है, वॉल्यूबल है। वॉल्यूबल बोले तो एक ऐसा इंसान है जो फ्लुएंटली बोलता ही रहता है, बोलता ही रहता है, मतलब जो हमेशा बोलता है उसको बोलते हैं वॉल्यूबल। तो टॉकेटिव हमेशा बात करने वाला सिनोनियम हो जाएगा गैरुलस, इसका सिनोनियम हो जाएगा। गैरुलस बोले तो भी हमेशा बोलने वाला आदमी को बोलता है। चैटी जो हमेशा बड़बड़ करता रहता है उसको बोलते हैं। एंटोनियम पूछा हो जाएगा रेटिसेंट। रेटिसेंट बोले तो रिजर्व्ड, जो एकदम आदमी क्या है, जो रिजर्व्ड है, जो एकदम चुपचाप रहता है उसको बोलते हैं। रेटिसेंट है, रिजर्व्ड है, मतलब चुपचाप रहने वाला आदमी। तो गैरुलस का अपोजिट हो जाएगा रेटिसेंट। वॉल्यूबल का भी एंटोनियम हम लोग जा सकते हैं रेटिसेंट में। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ये हमारा पूछा गया था 14 अक्टूबर वाले शिफ्ट में। एसिडुअस, एसिडुअस का सिनोनियम पूछा है। एसिडुअस एक गधे की तरह पूरा मेहनत करने वाला आदमी, बहुत बहुत मेहनती को बोलते हैं। एसिडुअस है, आर्डुअस है, ठीक है, आर्डुअस है, डिलीजेंट है, दिल्ली के एजेंट है, ठीक है। तो ये सब हमारा मेहनती के सेंस में है। लेबोरियस है। तो हमारा ये सब मेहनत करने वाला जो आदमी होते हैं उसके लिए है, मतलब मेहनती आदमी के लिए। तो डिलीजेंट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। हार्ड वर्किंग है, इसका और भी जा सकता है, हार्ड वर्किंग है, इंडस्ट्रियस है, तो ये सब इसके सिनोनियम जा सकते हैं, ठीक है। केयरलेस तो होगा नहीं, नेग्लिजेंट एक निगेटिव वर्ड है तो ये भी नहीं होगा, और लेजी भी निगेटिव वर्ड है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी निगेटिव वर्ड है तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। एसिडुअस मतलब मेहनती आदमी को बोलते हैं, डिलीजेंट है, हार्ड वर्किंग है, आर्डुअस है, और लेबोरियस है, इंडस्ट्रियस है, पेन स्टेकिंग है, टोइलसम है, ये सब आ जाएगा उसका सिनोनियम में। तो यही था हम लोग का जितना भी पूछा गया था 26 सितंबर और 14 अक्टूबर वाले शिफ्ट में, जितने भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स के क्वेश्चन बने थे एसएससी सीजीएल 2025 के एग्ज़ाम में, उसको हमने कवर कर लिया है। तो ये वीडियो इस सीरीज़ का लास्ट लेक्चर रहने वाला है। आगे हम लोग देखेंगे एक नया सीरीज़ कुछ ना कुछ लेकर आएंगे जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। तो हमारा यही चैनल है एसएससी इंग्लिश अब, इसी पर हम लोग सारे टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा पहुंच रहा है तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि हमारे इसी चैनल पर क्लोज टेस्ट का भी सीरीज़ अपलोडेड है, अगर आप चाहें तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, जो कि एसएससी स्टेनो 2025 में जितने भी क्लोज टेस्ट पूछे गए थे उसका है। तो आप उसको भी ज़रूर एक बार चेकआउट कर सकते हैं ताकि आपको बेनिफिट पहुंच सके, क्योंकि ये सब इक्विटी बेस्ड पैटर्न पर क्वेश्चंस है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।